तब तक के लिए ये आप लोग हमारे तरफ से ये चीज़ें रखिए, ठीक है। ये पकड़िए, अरे पकड़िए भाई। अच्छा आप लोग ये बताइए, 3 बच्चों की माँ हो गई हैं, शर्म नहीं आई कोई किसी भी चीज़ों में, और आपको एक कॉन्डम का पैकेट पकड़ने और इसके बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे आपको। मैंने समझाती हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि हम दो हमारे एक रखिए, बिकॉज मेरे भी मॉम डैड 28-29 साल पहले मुझे अकेले रखे थे, तो बहुत कुछ सोच समझ। ऐसी बात नहीं कि मैं भी गांव से बिलोंग नहीं करती, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में बहुत लोग बोले अरे नहीं, एक वंश चाहिए। हमारे कंट्री का एक सबसे बड़ा एक फंडा है कि एक वंश चाहिए, क्योंकि वंश ही आगे बढ़ाता है। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी भी किसी की बेटी है। आज वो 2 घर का वंश बढ़ा रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी 2 घर का वंश बढ़ा रही हैं आगे। तो हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि एक लड़की किसी घर का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। देश में लगातार जनसंख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाई है, लेकिन उसके बाद भी हर साल जनसंख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रयागराज की मलिन बस्तियों में एक खास तस्वीर देखने को मिली है, जहां अन्नपूर्णा मिश्रा नाम की एक लड़की इन दिनों सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मलिन बस्तियों में जाकर जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा कर रही है। साथ ही वहां के लोगों को कंडोम बांट रही है। हालांकि अक्सर आपने कंडोम का प्रचार करते हुए टीवी पर लड़कियों को देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में कंडोम अगर लोगों को बीच में जाकर कोई युवती उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताए तो आपको थोड़ा आश्चर्य सा जरूर लगेगा। लेकिन प्रयागराज में लॉ की पढ़ाई करने वाली एक युवती बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए खुद मैदान में उतर आई है और कैसे कॉन्डम का इस्तेमाल कर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसके नफा और नुकसान के बारे में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को बता रही है। साथ ही साथ आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। तब तक के लिए ये आप लोग हमारे तरफ से ये चीजें रखिए, ठीक है। ये पकड़िए। बता दें कि जनसंख्या पर रोक लगाने की मुहिम में शामिल अन्नपूर्णा मिश्रा अपने पॉकेट मनी से कॉन्डम खरीदती हैं। अन्नपूर्णा मिश्रा यूपी के बलिया के ग्रामीण इलाके की रहने वाली हैं। पिता पेशे से वकील है, तो वहीं अन्नपूर्णा मिश्रा प्रयागराज के प्राइवेट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। कालिंदीपुरम इलाके में किराए के मकान में रहने वाली अन्नपूर्णा मिश्रा भारत में बढ़ती जनसंख्या को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी एक प्लानिंग तैयार की है और अब प्लानिंग के तहत उन्होंने आम लोगों और स्लम बस्तियों में जाकर कॉन्डम बांटने का मन बना लिया। हालांकि अन्नपूर्णा के इस मिशन में पैसे भी बीच में आ रहे थे, जिसके बाद अन्नपूर्णा ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाकर कॉन्डम खरीदे और फिर स्लम बस्तियों में जाकर बांटना शुरू कर दिया। अन्नपूर्णा ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन जागरूक महिलाओं ने उनका साथ दिया। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अब लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बच्चे क्या, हमें बता दिया कि 9 बच्चे हैं और सब अपना खा कमा रहे, संपन्न है। और मेरी वाइफ थी, जब जनसंख्या बढ़ गई तो उन्होंने यहाँ के कितने लोगों को ऑपरेशन करा दिया। 1 बच्चा 2 बच्चा जिसको होता था 50 लोगों को डॉक्टर ने अस्पताल में रखे। 2 बच्चे का लाभ, 3 बच्चे का लाभ किसी को नहीं। अच्छा बता रहे थे कि नहीं, बम वो तो अवश्य होना है। क्या होना है? ये बम गिरेगा, ये अवश्य होना है, तब है जो है जनसंख्या कम होगी, ऐसे नहीं होगी। चाहे जितना। बता दें कि अन्नपूर्णा सबसे पहले मलिन बस्ती में जाकर के परिवार वालों से उनके परिवार के बारे में पूछती है कि आखिर कितने बच्चे हैं। उनको समझाती हैं कि कम बच्चे होंगे तो वो अच्छे से बच्चों की परवरिश भी कर सकते हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा को लगता है कि पैसों की कमी से ही गरीब महिलाएं या पुरुष कॉन्डम नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनके लिए कॉन्डम बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। बैनीगंज के मलिन बस्ती कंडोम बांटने के दौरान अन्नपूर्णा मिश्रा से खास बातचीत की। देश की जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही हैं कि जनसंख्या किसी तरह कंट्रोल में आए और उसका साथ दे रही हैं अन्नपूर्णा मिश्रा, जो प्रयागराज की हैं और बीते कई दिनों से वो लगातार मलिन बस्तियों में जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो पैकेट्स हैं वो बेहद विशेष पैकेट्स हैं, जिनको हम कॉन्डम्स कहते हैं। शायद ये शब्द लेने में भी लोग को हंसी आती होगी या शर्म आती होगी, लेकिन ये बेहिचक होकर के आप देख सकते हैं कि मलिन बस्ती में यहाँ पर आकर के यहाँ की महिलाओं को ये कॉन्डम्स दे रही हैं और उनको बता रही हैं कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से करना है।
हमारे साथ वो अन्नपूर्णा मिश्रा खुद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप आपने उठाया है एज अ वुमेन के लिहाज से। कैसे ये सोच आई आपके जहन में और किस तरीके से वर्क कर रही हैं आप? एक्चुअली मुझे फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे लोगों की हेल्प करना या एनिमल्स की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं एक दिन बैठी थी तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे लोगों की हेल्प करना है तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जिससे हमारी कंट्री का भी कुछ हेल्प हो सके, जिससे हमारे जीडीपी में, जिससे हमारी इकोनॉमी में, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, इलिटरेसी में, सारी चीज़ों में हेल्पफुल हो। तो फिर मैंने ये चीज़ शुरू किया जिससे कि कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा ये। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कि लोगों को कभी हंसी आती होगी, कुछ आपके आलोचक भी बने होंगे और यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से महिलाओं को समझा रही हैं? मैं इन्हें समझाती हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि हम दो हमारे एक रखिए, बिकॉज़ मेरे भी मॉम डैड 28-29 साल पहले मुझे अकेले रखे थे। तो बहुत कुछ सोच समझ, ऐसी बात नहीं कि मैं भी गांव से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में बहुत लोग बोले अरे नहीं, एक वंश चाहिए। हमारे कंट्री का एक सबसे बड़ा एक फंडा है कि एक वंश चाहिए, क्योंकि वंश ही आगे बढ़ाता है। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी भी किसी की बेटी ही थी। आज वो दो घर का वंश बढ़ा रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी 2 घर का वंश बढ़ा रही हैं आगे। तो हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि एक लड़की किसी घर का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो जी किस तरीके से सपोर्ट लोग का यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। समटाइम्स लोग फील भी करते हैं, शाय फील करते हैं। फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, देखिए आप लोगों के एक छोटे से स्टेप से हमारी कंट्री में की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉवर्टी एक जो हमारी लो लिविंग स्टैंडर्ड होते जा रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मलिन बस्तियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो लो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको भी हम एक ग्रो कर सकते हैं सिर्फ पॉपुलेशन पे कंट्रोल। कब तक ये आपका मुहिम चलता रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार आप ऐसे ही निकलती हैं मलिन बस्तियों में। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कुछ हमें भी सपोर्ट या फिर गांव-गांव में लोगों को सपोर्ट ना मिले। क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लाती है, लेकिन होता क्या है ना कि जब वो ऊपर से आते हैं प्रोग्राम्स, चलो इम्प्लीमेंट तो होते हैं, लेकिन स्लम एरियाज तक आते आते उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ चला जाता है वो किसी को नहीं पता चलता है। अच्छा, इससे कहाँ से आप पूरा मैनेज कहाँ करती? कि आपकी कोई एक टीम है या आप अपना पॉकेट मनी निकाल करके? जी नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मेरी खुद की सेविंग्स या खुद का मेरा पॉकेट मनी, मैं बैंक में जॉब करती थी, तो इस वजह से मेरी जो सेविंग्स है उसी से मैं अपने ये सारी चीज़ें मैं परचेज़ करती हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मिश्रा हैं जो मलिन बस्तियों में जा कर के जो लोग हैं वहाँ के उनको जागरूक कर रही हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उनको बता रही हैं कि किस तरीके से उनको जनसंख्या कंट्रोल करना है। और ऐसी तस्वीर आए दिन प्रयागराज के मलिन बस्तियों में देखने को मिलती है, जहाँ पर अन्नपूर्णा जो मिश्रा हैं वो अलग अलग घरों में जाती हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उनसे ये मिलती हैं और बताती हैं कि जनसंख्या को आखिर किस तरीके से कंट्रोल में रखें। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।